अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 26 सितंबर से सो ऑन 2 अक्टूबर तक चलेगा। एक तब्दीली की वजह से इस वीक में अच्छी खासी हलचल रहेगी, बट आपके लिए पॉजिटिव है। एज़ यू नो, आपका सन 12वें घर में है, आपका मरकरी 12वें घर में है, आपका मार्स 12वें घर में है। सो बज़ाहिर ये 3 प्लैनेट्स का 12th एंगल पर जाना एक कमज़ोर सिचुएशन थी, और इस कमज़ोर सिचुएशन की वजह से मोस्टली स्कॉर्पियोज इस वक्त थोड़ा स्ट्रगल फेस कर रहे थे, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हों, डिसीजन से रिलेटेड हों, लव लाइफ से रिलेटेड हों, तालीम से रिलेटेड हों। बट इसमें अब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। वो पहले भी 12वें घर में था और 12वें घर में रहते हुए वो ज़हनी फ़िक्र को इंक्रीज़ कर रहा था, तफक्कुर और जो एंग्जाइटी लेवल था, फ़िक्र का जो लेवल था उसे इंक्रीज़ कर रहा था। अब वो खुद रेट्रोग्रेड हो गया तो आपको इस तरह की तंगी तो नहीं होगी जो खामखा आपको सोचने पर मजबूर करती थी। एक्स्ट्रा थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, आप उससे बच जाएंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो अंदाज़े गुफ्तगू बात करते हुए कुछ ऐसे अल्फाज मुंह से निकल सकते हैं जो बाद में रिग्रेट्स की वजह बन सके। ऐसी बातें मुंह से या ऐसे जुमले मुंह से निकल सकते हैं या ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि आपकी बात सामने वाला बहुत अच्छे तरीके से हज़म ना करे और प्रॉब्लम बहस और तकरार तक पहुंच जाए। तो इसका एक नेगेटिव पहलू ये है। पॉजिटिव पहलू ये है कि फ़िक्र में कमी आएगी, और नेगेटिव पहलू ये है कि मुंह से बोलने के अंदाज़ पर ज़रा गौर करिए। बस ये 2 एस्पेक्ट्स हैं। 12वें घर में होने की वजह से उससे पब्लिक इमेज पहले ही कमज़ोर हो रही थी, तो वो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। उसको सूरज एंड मार्स कवर कर देगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि मरकरी अगर 12th एंगल पर हो तो एजुकेशनल साइड पर अब आपको अपनी विल, अपनी स्ट्रगल को सामने लाना होगा। अब वो जो नेचुरल फ़्लो से ह्यूमन नेचर में कंसंट्रेशन पैदा होती है, पढ़ने को दिल करता है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ होता है, वो अब 20-22 दिन रुका रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा स्ट्रगल, स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स मेल हों या फीमेल, उनके लिए थोड़ी स्ट्रगल इंक्रीज़ करेगी। अगर कोई स्कॉर्पियो अपने लिए अपने इम्तिहान की जो एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है वो आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसे ही फैसिलिटीज़ होती हैं हायर एजुकेशन में, तो वो थोड़ा सा आगे कर लें, बड़ी अच्छी रहेगी। बट जो अमूमी एजुकेशन है उसमें तो ज़ाहिर बात है एक फ़िक्स एग्ज़ाम होते हैं, आप उनकी डेटें आगे पीछे नहीं कर सकते, तो वहाँ तो आपको अपनी स्ट्रगल के ही जौहर दिखाना होंगे। एंड इसके अलावा अपनी क्रिएटिव स्किल्स में अगर कुछ कमी देखें तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है स्कॉर्पियोज़। ये जो क्रिएटिव स्किल्स की वीकनेसेस हैं ये फॉर 20 डेज़ ओनली, फिर 18 अक्टूबर से ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। वीनस आपके पहले घर में है, सो लव लाइफ मुस्तहकम रहेगी। वीनस के पहले घर में होने की वजह से इमोशनल सेटिस्फैक्शंस भी मिलेंगी। वीनस के पहले घर में होने की वजह से लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस भी हो सकते हैं। वीनस के पहले घर में होने की वजह से आप जो इमोशनल साइड है वो ब्यूटी लविंग रहेगी, केयरिंग रहेगी, ह्यूमरस रहेगी। ज़ुबान का जो टेस्ट है, जिसमें खाने पीने के जो एहतमाम है, वो आप प्रॉपरली कर सकेंगे। बट सिर्फ मरकरी की वीकनेस, सन एंड मार्स की कमज़ोरियाँ आपको थोड़ा इसलिए तंग कर सकती हैं क्योंकि वो ऐसे अफेक्टिव या रीडेबल प्लैनेट्स हैं जिनकी वजह से लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं। अगर वो वीक हों तो दैट मीन्स आप उलझे हुए एंड उस तरह के रहेंगे। उलझे हुए का मतलब होता है कि बहस के लिए रेडी, शिकायत करने के लिए रेडी, हर वक्त सिस्टम से कंप्लेंट्स ये उभरती रहेंगी, तो इन चीज़ों को रिकवर करिए। मोस्टली स्कॉर्पियोज़ अगर सूर्य शम्स पढ़ें तो रिकवर हो जाएंगे, अगर साथ में ओपल पहन लें तो रिकवर हो जाएंगे, अगर रूबी ऑलरेडी आपने पहना हुआ है तो भी रिकवरी हो जाएगी। बट अगर ये चीज़ें आपने कर ली हैं और फिर भी रिकवरी नहीं हो रही तो देन यू नीड अ पर्सनल डायग्नोसिस। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज़। अच्छी खबरें सुनाता हूँ। ये खबरें सब ऐसी थीं जिन खबरों को समझने की ज़रूरत थी। एक और ख़बर ऐड कर दूँ, अच्छी नहीं है वो भी, फिर उसके बाद अच्छी खबरें सुनाऊँगा। सन एंड मार्स, मरकरी, ये सब हो गए 12वें घर में, एंड रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये एंगल थोड़ा कमज़ोर एंगल है, तो ये 3 प्लैनेट तो कमज़ोर एंगल पर हो गए। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा है, यूरेनस भी रेट्रोग्रेड है। तो कोई भी प्लैनेट बाई रूल्स बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो स्कॉर्पियो नेचर है वो इतनी स्ट्रेंथन है, इतनी ताकतवर है कि अगर आप चाहें तो अपनी तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो प्रॉपरली निभा सकेंगे, लेकिन विल के एफर्ट्स के एवज
अब वो जो मुफ्त में चीज़ें मिला करती थी नेचर की तरफ से, करेज मिला करती थी, क्रिएटिविटी मिला करती थी, दीगर चीज़ें, वो सब रुकेंगी कुछ दिनों के लिए। बट अक्टूबर शुरू होने वाला है स्कॉर्पियोज, एंड दिस इज़ अ बिग चेंज। अक्टूबर में जुपिटर ने डायरेक्ट हो जाना है, सैटर्न ने डायरेक्ट हो जाना है, मरकरी ने 20 दिन में डायरेक्ट हो जाना है, वीनस अगले हफ्ते आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। तो अगले हफ्ते से अच्छी खबरें सुनाऊंगा, दिस इज़ माय प्रॉमिस इंशाल्लाह। नया चांद भी अगले हफ्ते होने वाला है, वो भी आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त डंपी बम्पी सी चल रही हैं, आपको उसे संभालने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ योर टाइम टेस्ट, एंड आई होप कि आप इस टाइम टेस्ट में पूरे उतरेंगे। इस टाइम टेस्ट में जो आपके लिए वेपन ऑफ ट्रीटमेंट साबित हो सकते हैं वो सूरज शम्स है, रूबी स्टोन है, ओपल स्टोन है, एंड 1 डिजिट या 7 डिजिट, ये आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। आपने अगर इन चीज़ों को फॉलो किया तो उम्मीद है कि वक्त की साइंस आपको बगैर कोई ज़रर पहुंचाए, कुछ भी डैमेज दिए हुए आगे निकल जाएगी। हमेशा बागों में बुलबुलें नहीं बोला करती स्कॉर्पियोज, कभी अरूज आते हैं, कभी जवाल, और यही रब ताला की रबूबियत की बहुत बड़ी निशानी है। जब चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही होती हैं, एक सिस्टम के तहत डाउन हो जाती हैं, एंड वहाँ पर आपको अपनी सलाहियतों को ऊपर लाने का मौका मिलता है। फिर बहारें आ जाती हैं दोबारा, फिर आपकी अगर एवरेज सी सलाहियतें भी हों तब भी अच्छे रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। सो ये चीज़ों को समझना, इसे ही वक्त की साइंस कहते हैं। आपके सामने सामने दिन हो जाता है, कोई बटन नहीं दबाता, कोई हुकूमती मशीनरी हिस्सा नहीं लेती, कोई कम्युनिटी हिस्सा नहीं लेती, खुद ही आता है। आपके सामने सामने रात हो जाती। ये बहुत बड़ी मिसालें हैं वक्त के बिहेवियर को चेंज होते हुए। आंखों से देखते हैं आप, वो चीज़ें इनविजिबल होती हैं, नहीं दिखती। जैसे अगर किसी टाइम पर, किसी सीज़न में रोमानवी अचीवमेंट्स के लिए जिस तरह के जज्बात चाहिए होते हैं वो आ जाएं, जैसे वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पर हो, फुल मून हो, तो दिखता नहीं है, लेकिन इंसानी जबिल्लत में चेंजेस आने लग जाती हैं। लेकिन दिन और रात तो दिखते हैं, सर्दियां और गर्मियां महसूस होती हैं। ये सब वो चेंजेस हैं जो सिर्फ प्लानिटी एंगल बदलने से पैदा हो जाते हैं। सूरज का करीब आ जाना गर्मी पैदा कर देता है, सूरज के दूर चले जाने से सर्दियाँ हो जाती, सूरज के आपके बिल्कुल फ्रंट पर आ जाने से चिट्टा सफ़ेद दिन आ जाता है, सूरज के आपके दूर चले जाने से, किसी और एंगल पर चले जाने से रात हो जाती है। तो सब चीज़ें इसी सोलर सिस्टम से परफॉर्म हो रही, और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हिस्सा ले रहे हैं उसकी पोजीशन स्कॉर्पियोज़ के लिए अभी कुछ हफ्तों के लिए स्ट्रगलिंग है, और उसके बाद चीज़ें सेटल हो जाएंगी इंशाल्लाह। एंड होपफुली आप ये जो 20-22 दिन स्ट्रगल के हैं इसे प्रॉपरली कंसीडर करेंगे, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड पर हमेशा की तरह, और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का भी और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्कॉर्पियोज़। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।